दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों कल ही हमारा बिहार बजट 2025-26 आपका आया है, जिसमें 1,40,000 वैकेंसी का वादा किया गया है। और जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि अभी हमारा चुनावी वर्ष चल रहा है, तो इस साल वैकेंसी भी आना है और जितने भी पेंडिंग वैकेंसी है उसका एग्जाम भी होना है। तो वैसे ही कुछ वैकेंसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आज से इसका रुझान देखना स्टार्ट हो चुका है। फरवरी में विज्ञापन संख्या 1 मतलब पहली वैकेंसी आई थी इसकी, और अभी जो है आपका ये दूसरा विज्ञापन संख्या मतलब दूसरी वैकेंसी है। तीसरा और चौथा दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको थंबनेल पे कितना कितना पोस्ट दिया गया ये आप लोगों को वहां पे लिखा मिल गया होगा। साथ में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सारे लोगों के लिए। अगर हम लोग पहले विज्ञापन संख्या यहाँ पे बात करने वाले हैं, दूसरे विज्ञापन संख्या के बारे में, तो प्रयोगशाला प्रावैधिक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है आपका, जिसमें लिखा गया है कि आपका जो वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर इस वैकेंसी के बारे में चेक कर सकते हैं। www.btsc.bihar.gov.in पे आपका ये सारा का सारा वैकेंसी जो है आपके रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा और अप्लाई भी आपको वहीं से करना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि दिनांक 4/3/2025 से मतलब आज से ही आपका और 1/4/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब इसका फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग सैलरी के बारे में बात करेंगे, सैलरी और योग्यता के बारे में बात करेंगे। तो अगर योग्यता अगर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं तो इसका जो है 5200 से लेकर 20,200 तक, एवं ग्रेड पे जो है आपका वेतनमान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अनुपरीक्षित आपका वेतनमान कितना है, 6200 से लेके 20,200, और ग्रेड पे आपका 250 ग्रेड पे है, 7वें वेतन संरचना पर है और स्तर जो है आपका 5वां है। साथ में अगर हम लोग योग्यता के बारे में बात कर ले यहाँ पे डियर, तो अनिवार्य शैक्षिक आपका योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट आपका 10+2 जो है आपका क्या होना चाहिए, भौतिक विज्ञान से होना चाहिए, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्णता इसमें क्या होना चाहिए, आपका योग्यता में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रयोगशाला प्रावैधिक डिप्लोमा कोर्स, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। मतलब ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, कंपलसरी आपका ये यहाँ पे किया गया। और आज से ही आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका, कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना देखोगे तो 2969 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना है मेरे भाई, 2969 पोस्ट इसमें दिया गया, तो वैकेंसी तो कम है नहीं। दूसरा हम लोग अगर बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि आयु सीमा जो है कब से कब तक आपका काउंट किया जाएगा। तो 1/8/2024 को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, आपका 18 वर्ष होना चाहिए। मतलब 1/8/2024 को आपका जो मिनिमम एज एलिजिबिलिटी है आपका कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम जो है अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, और फिर आपका पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो पुरुष महिला के लिए आपका 42 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि आगे क्या लिखा गया है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन वाले में दिया गया है वही क्या होगा, आपका मान्य होने वाला है। ये ऐसा नोटिफिकेशन में इन्होंने लिख दिया है। अच्छा, जितने भी लोग नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा नोटिफिकेशन अगर आपको बाय द वे वेबसाइट पे अवेलेबल ना मिले तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे दोस्त आपके कमेंट बॉक्स में भी है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को क्या अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि वैकेंसी आपका कितना है, वैकेंसी हम लोगों ने देख लिया, एज आपका रिलैक्सेशन देख लिया, और फिर 2969 वैकेंसी टोटल आपका यहाँ पे दिया गया है। आरक्षण के बारे में आप सारे लोगों को पता ही है, मैंने बता दिया था कि जाति प्रमाण पत्र होगा, अस्थायी निवास होगा, मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य हो जाएगा। और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ है ना, ये होना चाहिए। स्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित आपका प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होने वाला है। आय से संबंधित प्रमाण पत्र होगा, स्थायी निवास, मूल, ये डोमिसाइल वगैरह जमा करना है।
ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब आ जाइए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसमें बात करते हैं, फिर हम लोग पैटर्न पे चलेंगे। इसमें लिखा है क्या कि जो निर्धारित आवेदन शुल्क है आपका, एप्लीकेशन फी आपका, वो कितना है। तो देखो, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपया आपको शुल्क देना पड़ेगा, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 150 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए, जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, उनके लिए कितना, 150 देना पड़ेगा। और राज्य के बाहर उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी वर्ग या पुरुष महिला हो, है ना, किसी भी वर्ग के हो, तो आपको 600 रुपया वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फी भी यहाँ पे देख लिया है। दूसरा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं कैसे कैसे पेमेंट करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया है। अब देखो, मेन जो मुद्दा होता है कि भैया ये होने वाला क्या है, इसका जो लिखित परीक्षा जो प्रतियोगिता है उसमें क्या क्या आपका होने वाला है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर चयन हेतु, मतलब आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, उसके हिसाब से भी आपको क्या होगा, वहां पे मार्क्स मिलने वाला है ना। आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेघा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो आपका सीबीटी होने वाला है। क्या होने वाला है मेरे डियर, सीबीटी आपका होने वाला है, के लिए पूर्णांक है आपका 75 अंक, मतलब 75 अंक जो होगा आपका वो सीबीटी के लिए होगा। क्या होगा भाई, सीबीटी के लिए आपका 75 अंक वहां पे होने वाला है, जो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, दूसरा, जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के, है ना, निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक दिया जाएगा। मतलब अगर आपका 1 वर्ष है आपका यहाँ पे, तो आपको 5 अंक मिलने वाला है। 2 है तो आपको कितना मिलने वाला है, 10 है, 10 मिलने वाला है। अगर 3 है तो कितना, 15 मिलेगा। 4 है तो 20 है, और अगर 5 वर्ष का अनुभव है आपके पास तो 25 अंक मिलेगा। तो आप बताओ, ये 75 अंक आपका सीबीटी वाले में हो गया, और आपका जो 25 अंक जो होगा वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर वहां पे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, कुल कितने अंक हो गए मेरे भाई, ये 100 अंक हो गए, 25 अंक एक्सपीरियंस के आधार पे, और 75 जो अंक होंगे आपके सीबीटी वहां पे एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, अभ्यर्थियों द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत जो है 0.75 के गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुए तो उसे 50 इंटू 0.75 37% अंक दिए जाएंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे चलते हैं, लिखा है लिखित परीक्षा जो सीबीटी आपका होने वाला है वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो मुद्दा तो यहां स्टार्ट होगा। प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वास्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, और कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, मतलब बाइलिंगुअल तो होना ही है। प्रश्न आपका हिंदी में भी होगा और फिर आपका इंग्लिश में भी होने वाला है। ठीक है, चलिए, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होने वाली है, मतलब जो आपको टाइम मिलने वाला है, जो आपको ड्यूरेशन मिलने वाला है एग्जामिनेशन का, एग्जाम का ड्यूरेशन हमारा 2 घंटे का होगा, और टोटल आपके कितने होंगे, 100 अंक यहाँ पे होने वाले हैं। अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। बात समझिएगा, यहां जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे वो क्या पूछा जाएगा, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन के आधार पे आपसे क्या होगा, प्रश्न वहां पे आपसे पूछा जाएगा, जो आपका 100 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्त, लिखा है क्या यहाँ पे, उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में सीबीटी टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, मतलब 2-3 पाली में आपका शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, और 1 से अधिक पालियों की परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। बहुत अच्छा, जिस चीज़ के लिए लोग भागते हैं और वही चीज़ यहाँ पे भी आपको सामना करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट जब भी ज़्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा ही करेगा। ये बात शायद आप लोगों को भी पता होगा और इस बात से आप लोग भी अवगत होंगे।
परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक जो है नेगेटिव मार्किंग भी, इस बात का ख्याल रखना है, नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए क्या किया जाएगा, 0.25 आपका कट जाएगा, मतलब 1/4 हम लोग इसको कह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए यही सारा का सारा दिया गया है, ये हमारा पहला है। दूसरे वाले नोटिफिकेशन पे चलेंगे, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिएगा। चलिए, चैनल पे जितने लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, है ना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए क्या क्या दिया है, महत्वपूर्ण निर्देश में क्या दिया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो भी आपका होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के सभी वर्षों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। यहाँ पे प्रोविजनल प्रमाण पत्र आपको क्या होना चाहिए, वहां भी होना चाहिए मेरे भाई। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपका, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतिनी का प्रमाण पत्र अगर हैं तो फिर वो वाला प्रमाण पत्र आप वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाना है, कार्यानुभव प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए। यहां पे 1/4/2025 तक तो आपका दिया गया है। चलिए, क्लियर है, तो यही आपका वैकेंसी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिया गया है, वेबसाइट एक बार देख लीजिए, इसी वेबसाइट पे आपको सारा का सारा चीज वहां पे मिल जाने वाला है। तो सारी चीजें आप लोगों ने देख ली, और ये 3/3/2025 प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के द्वारा सिग्नेचर किया गया। ठीक है, आगे सुन लीजिएगा कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे, निर्देश होगा ना, जाता है कि वे फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। बहुत अच्छा, और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, कोई कह दे कि भैया सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, 5,000 रुपया दे दो, ये सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, सो ही अच्छा है। नहीं जॉब करेंगे, अगले बार जॉब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पकड़ाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये सारा आपको दिया गया कि किस तरीके से भरना है। चलिए, ये वाला तो हो गया नोटिफिकेशन। दूसरे वाले नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जो हमारा तीसरा नोटिफिकेशन, उसके बारे में क्या कहा गया है। अच्छा, ये जो है आपका किस चीज के बारे में निकाला गया है, सल कक्ष सहायक के बारे में निकाला गया है। मतलब यहां पे लिखा गया कि इस वेबसाइट पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं, और इसका भी फॉर्म भरने का तिथि जो है वो क्या है आपका, 4/3/2025 से 1/4/2025 तक आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वेतनमान इसका अपुनरीक्षित जो है वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 तक है, और ग्रेड पे आपका 2800 इसका भी है। साथ में वेतन संरचना में वेतन के आधार पर है, स्तर आपका 5वां है। आपको पता है कि 8वां अगर पे कमीशन लागू हो जाता है 2026 से, तो इसका वेतन जो है वो 1.5 गुना से ज्यादा भी आपका बढ़ जाएगा। अलाउंस वगैरह अगर आप ले लोगे तो आपका 2 गुना भी हो जाने वाला है। ठीक है, योग्यता हमारा क्या है, इसमें भी अगर हम देख लेंगे तो वही चीज है जो मैंने आपको बताया था। इंटरमीडिएट 10+2 आपका मतलब आईएससी होना चाहिए, साइंस से इंटर आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शैल कक्ष सहायक डिप्लोमा कोर्स, बैचलर ऑफ शैल कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। अब इसका जो आपका टोटल पोस्ट है वो कितना है, तो आपका 1683 आपका पोस्ट यहाँ पे होने वाला है, और साथ में ये यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे एक बार चेक कर लोगे तो कोई परेशानी होने वाला है नहीं। आगे अगर चलते हैं, सेमी तो नोटिफिकेशन नहीं है ना, नहीं सेमी नहीं है। चलिए, इसमें तो रिक्त पद तो कुछ अलग ही है, सेम उसका वही क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया पिछले बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी मैट्रिकुलेशन से ही आपका जन्मतिथि मान्य किया जाएगा, ये उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया है। सारा का सारा प्रमाण पत्र भी आपका वही है, और ये दोनों नोटिफिकेशन जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो कोई परेशानी है नहीं। इसका थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं और एप्लीकेशन फी इसका देख लेते हैं। आजा मेरे भाई, ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेना। ये तो हो गया है, आरक्षण के बारे में दिए हुए हैं, फिर यहाँ दिए हुए हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं।
इसका भी आपका जो परीक्षा जो आपका आवेदन जो आपका शुल्क होने वाला है वो भी सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2969 वैकेंसी में वही आपका यहाँ भी होने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें भी आपका सेम सिलेबस दिया गया है, सीबीटी आपका 75 है और वही आपका 25 अंक का दिया गया है, तो दोनों में लगभग आपका सेम है। लेकिन 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 जरा ध्यान से सुनना कि लिखित परीक्षा प्रतियोगिता जो है वो सीबीटी तो होगा ही होगा, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र कुल 100 प्रश्न होने वाले हैं, सभी जो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं और दोनों बाइलिंगुअल आपके हो जाएंगे। अधियाचिका विभाग निर्धारित डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट, समझ रहे हो, डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट के बारे में दिया गया है, तो ये इस हिसाब से आपका स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और अलग अलग वेबसाइट पे प्रकाशित आपका किया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। निगेटिव मार्किंग भी इसमें आपका सेम है, तो दोनों जो है वो अलग अलग स्तरीय पाठ्यक्रम से आपका रिलेटेड है, वो कुछ और था और ये जो है आपका डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट के से आपका रिलेटेड है। तो ये अगर इसके बारे में आपके पास जानकारी है, सर्टिफिकेट है, फर्जी मत बनवाना, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, बाकी सारा कुछ आपका सेम है। तीसरा जो नोटिफिकेशन है ये तो हो चुका, चौथा जो नोटिफिकेशन है वो आपका कल आएगा और कल आएगा तो कल मैं इसके बारे में आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी वैकेंसी बहुत अच्छी है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह अवेलेबल है, आपने अगर इंटर करा है साइंस से, तो आप इस वैकेंसी को जरूर से फिलअप करिएगा। साथ में दरोगा की भी वैकेंसी जो है बहुत जल्द आने की संभावना है, तो इसका भी ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।